जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन। ये आपके जो 2023 में एग्जाम हुए थे उसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और क्लास को पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन एंड कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंध में रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि में राजपथ गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के नए घटक के साथ शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। कोशिका से राइबोसोम को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजर्षि भाग्यचंद्र को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का भाग XIX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। IIP का आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 से 2012। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। डॉट क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। डॉट काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं थी, ना ही वे एकत्र करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी मेंटल। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैन बी डिफाइंड अस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपए के
अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अलरमेल वल्ली और रुक्मिणी देवी अरुणडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित भारतीय मौसमों को उनकी फसलों के सही सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इंडो इस्लामिक निर्माण में डॉट और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयालय जो उदयपुर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और डॉट शहर का निर्माण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी पुरुष, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और इन्हीं को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू रामशंकर पागल दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑन एन नॉन इंडिया लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, नीरज सिंह चौधरी ने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। संविधान निर्माताओं द्वारा डॉट को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ब्याज दर में बदलाव, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का रस्सी
काशिका 80 के रचनाकार डॉट हैं, तो काशिका 80 के रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना अधिनियम 1948। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर हो जाएगा। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन क्षेत्र। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का आंतरिक भाग। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ से अब आपके मैथ, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जीके क्वेश्चन खत्म होते हैं, सॉरी दोस्तों, और यहाँ से अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी देख कर जाइएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं ये आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग इनको देखते जाइएगा और इनको हल भी कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। 48, 39 का संबंध दिया हुआ है, 5, 100 का संबंध दिया हुआ है। तो इसी तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति को लगा दें कि हमारी आकृति पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है और पूछा है कि यहाँ पे कौन सी आकृति लगाएं कि हमारी पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 इज राइट आंसर। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आया है। 6 छात्र राम, गोपी, सीता, बिमल, टोनी और जॉन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सीता के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सीता और बिमल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। राम टोनी के ठीक दाएं बैठा है। गोपी जॉन के ठीक बाएं बैठा है। जॉन बिमल के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको कॉपी में हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसमें मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता। तो आप इसको हल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, और ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं सभी एग्जामों में। तो इस क्वेश्चन के लॉजिक को आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, इसमें ये लॉजिक लगेगा कि इसका जो संबंध इस वाले आकृति से है, वही इसका संबंध इस आगे वाली से होगा। तो जो लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, वही लॉजिक इसका लगाएंगे आगे वाले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, यहाँ पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, ये आपका आया है गणितीय संक्रियाओं से, यानी इन चिन्हों को हमें व्यवस्थित क्रम में लगाना है, जिससे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाए, 148 आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है ओ वाले फलक के विपरीत, ओ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा? ओ के विपरीत पूछा है ना दोस्तों। देखिए, एन का अपोजिट ये एन हो गया कॉमन, एम का अपोजिट एम हो गया, तो ओ के अपोजिट क्या बचा? ओ के अपोजिट केवल एल बचा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। अब देखिए, ये अनकम्प्लीट आकृति आपको दे दी गई है।
और इसको आपको पूरा करना है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति लगाएं कि हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें एक के विपरीत पूछा है कि एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। एक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये वैसा ही फिर आ गया है। अब इसमें लॉजिक कैसे लगाना है, इस वाले का संबंध जो इससे होगा लॉजिक लगेगा वही इसका इस आगे वाले से लगेगा। तो आप लोग अच्छे से लॉजिक लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ से आपको खाली स्थान दे दिए गए हैं, खाली स्थान दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आपका दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए आपका फिर आ गया है पासे से। पासे से ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आपके प्रीवियस ईयर में पासे से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। तो आप देखते जाइएगा कितने क्वेश्चन आए। अब इसमें पूछा है कि एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो एक के विपरीत हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 5वीं संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भी आकृति को कंप्लीट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज जिसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए शो करा रहा हूँ कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख भी सकें। और क्लास अच्छी लगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कराने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इनको ढूंढ के लाना पड़ता है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और देखिए ये आपका आया है कथन है निष्कर्ष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। राइट देखिए ये आ गया आपका नंबर सीरीज से। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। भाग की जगह प्लस रख देंगे, प्लस की जगह भाग रख देंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाएगा 39। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए अब आपका पूछा है यहाँ पे 70 का जो संबंध 625 से है वही संबंध 144 का किस संख्या से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर देखिए 20। देखिए ये अभी आपका आया है अनकम्प्लीट आकृति से। तो इस आकृति को भी आपको कंप्लीट करना है। तो अनकम्प्लीट आकृति से भी आपके प्रीवियस ईयर में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। एक निश्चित कूट भाषा में एग्जाइट को FJYU के रूप में लिखा जाता है, हाइड को IEJF के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में गेम को कैसे लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया फिर आपका आकृति से। इस आकृति को भी आपको कंप्लीट करना है। तो आकृति कंप्लीट करने से आपके 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। तो आपको पेपर को मोड़कर ऐसे कर दिया गया है और आपको बताना है कि इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारी कैसी आकृति बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन होगा आपका रीजनिंग का। जैसे गिव को लिखा जाता है JLYH, उसी तरह आपको बताना है कि कॉपी को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अब आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन मैथ के क्वेश्चनों को भी देख कर जाइएगा कि प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन नॉर्मल आए थे, इजी आए थे या फिर हार्ड आए थे। तो इन क्वेश्चनों को भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास के अंत तक बने रहना है और इन क्वेश्चनों को भी आपको देख कर जाना है। इसके बाद फिर आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और बस आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु का बिक्री मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपये का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4058 रुपये है। उसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, इसके उपभोक्ता को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब भिन्न सबसे छोटा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। तो इसका बताना है कि आपका HCF क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 7, 7 गुणे 11 और इसी तरह इसको भी दिया गया है। तो आपको इसमें पूछा है कि HCF क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किरण वरुण को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचती है। वरुण उस वस्तु को 1155 रुपये में अरुण को बेच देता है और 5% का लाभ अर्जित करता है। किरण ने किस मूल्य पर वस्तु खरीदी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 1000 रुपये खरीदी थी। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 1008 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने और ये आपका आया है मेंसुरेशन से। तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 15% और 20% की क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु को 680 रुपये में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। एक मंदिर का शीर्ष एक खोखला अर्धगोला गुंबद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई और बाह्य त्रिज्या 3 इकाई है। मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए कंक्रीट की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा की जाती है तो 8 घंटे लगते हैं। यदि 200 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय की जाती है तो इसमें 20 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 संख्याओं का औसत 20 है और इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अब यहाँ से आपके कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो आप इन कंप्यूटर के क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देखते जाइएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाने का एक लाभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। MS वर्ड 365 के वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस की सही संरचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा name@domain.com। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परस्पर संबंध कंप्यूटरों
और डिवाइसों का वैश्विक नेटवर्क डॉट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क, इंटरनेट। ऑप्शन ए की राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेलेक्ट की गई रो के ऊपर एक नई रो इंसर्ट करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट रो। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट से किस प्रकार प्रिंट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू सुपर स्क्रिप्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CTRL प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का ये आखिरी क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। MS वर्ड 365 में यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के पेज 1, 3 और 5 को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस पेज रेंज को सिलेक्ट करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ये सभी आपका कर्तव्य बनता है। तो आप अपने कर्तव्य करते जाइए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस के आपके फॉर्म अभी स्टार्ट हैं। तो कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम भी होंगे इसके। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को देखते रहिए। मिलते हैं इसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।